हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आज से हम लोग जो है क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली पहले भी मैंने आपको दो वीडियोस ऑलरेडी दिए हैं जहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, बट वो सब बहुत बेसिक था। अभी से जो क्वेश्चंस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक्चुअली आपका जो एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हेल्पफुल होगी। एंड यहाँ पे बेसिक जो प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेज होता है लिमिट का, उसी का यूजेज यहाँ पे दिखने को मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का बेसिकली मिक्सचर है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें कैसे सॉल्व करें? एक चीज़ तो क्लियर है कि डायरेक्टली एक्स उठा के जीरो नहीं डाल सकते हैं। नीचे में जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो, यानी कि फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगी, जो हमको नहीं चाहिए। वी वांट समथिंग डिफाइंड। ये फंक्शन जो है पूरा डिफाइंड हो जाए, वहां तक हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट हम लिमिट हटा के वैल्यू डाल के फाइनल आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। यदि आपको मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलेज याद है, यदि फॉर्मूलेज याद नहीं है तो मैंने एक वीडियो में सारे फॉर्मूलेज एक ही जगह में करके आपको दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से थोड़ा चेक कर लो। फॉर्मूलेज का पूरा लिस्ट जो है मैंने आपको थ्रू अ वीडियो प्रोवाइड कर दिया था। एंड ये चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूलेज याद करने से नहीं होता है, फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए। वो भी मैंने आपको समझा था वीडियो में, तो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। और यदि आता है तो वेल एंड गुड। तो क्या है, एक्स टेंड्स टू 0, ऐसे लिख देते हैं इसको। 1 माइनस कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसका डिटेलिंग में मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करूंगी यू नो ऑलरेडी अबाउट इट। नहीं जानते हो तो वीडियो देख लो, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ से क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो ये 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को बाहर लिख देती हूँ। ये लिमिट का ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो यहाँ तक लिखते हैं, लिमिट का प्रॉपर्टी है ये, आई होप याद है आपको। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टीज फॉर्मूलेज सॉरी प्रॉपर्टीज में बोल दिए थे। ये जो फोर्थ वाला था कि सी कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे कैसे होता है काम, समझ में आ गया राइट। एक सी कांस्टेंट है, बाहर लिख दो इसको, फिर फंक्शन का लिमिट करो। तो ये है। अच्छा, अभी क्या कर सकते हैं, 2 का एज इट इज रख देते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है? साइन स्क्वायर एक्स ही तो है, यानी साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो उसको अलग से लिख सकते हैं। क्यों किए है? क्योंकि देखो ये हमको ऑलरेडी पता है, लिमिट का प्रॉपर्टी है कि, अच्छा इसको ना बाहर रखो, क्योंकि अभी यहाँ पे लिमिट का जो प्रॉपर्टी होता है कि एफ एक्स, अभी देखा है ना अभी आपको यहाँ पे, ये वाला प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा, तो इसको हम दोनों सेपरेट को जो है यहाँ पे दे सकते हैं अपना लिमिट, राइट। मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा तो अलग से दोनों को ही दे सकते हैं लिमिट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू, इसमें भी लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर तो था एज इट इज, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला जो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगी 1, और इसका भी वही सेम 1 हो जाएगी। सो अल्टीमेटली 2 इंटू 1 इज माई आंसर, यानी 2 इज द फाइनल आंसर। तो समझ में आया? अभी पूछोगे कि इसको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, तो फर्स्ट थिंग जो है, लिमिट का जो फॉर्मूलेज और प्रॉपर्टीज है बेसिक, वो आपको पहले अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चंस में जब सिचुएशंस वैसा आएगा, आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये वाला प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। मैं अलग से वीडियो बनवा के भी आपको दिए हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट जो लिमिट का है एक्चुअली, वो मैं आपको लिंक में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से लिंक चेक कर लेना, जस्ट इन केस आपको नहीं आता है। सीक्वेंस में पढ़ना तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसीलिए सीक्वेंस में देती हूँ, ताकि बच्चे जब आप लोग पढ़ते हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए समझने में, ठीक है। क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है यदि आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हो। सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ईजी ही लगेगी, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। ऑलराइट, सो ये मेरा फाइनल आंसर था, क्वेश्चन ओवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 और एक ऐसा गिवन है फंक्शन, तो अभी थोड़ा सोचो क्या कर सकते हो यार। डायरेक्ट वाला तो नहीं होगा, वी ऑल नो दैट। होता तो क्वेश्चन देता ही नहीं, क्वेश्चन में एग्जाम में भी नहीं देगा इतना इजी क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप यही टारगेट होगी कि इसको सिंप्लीफाई ही करना है। तो 1/(x-1) को अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ, एज इट इज छोड़ देती हूँ। इसको कर सकती हूँ, x² - 1 को मैं लिख सकती हूँ x+1 × x-1 फैक्टराइज कर दी, इसका फैक्टर्स लिख लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था।
ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ पे एक काम कर लो यार, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका बोलो, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, यही होगा एलसीएम। तो ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा x प्लस वन माइनस टू इंटू ये पूरा गया, सो माइनस टू ही बचा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर लूंगी तो मेरा क्या ही आएगा, लिमिट साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। x माइनस वन हो रही है ऊपर में, अच्छा x माइनस वन हो रही है, ये इसको एज इट इज रख दिया, और नीचे में मेरा क्या है, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। बहुत अच्छी बात है, ये दो टर्म कैंसिल हो गया। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, लिमिट x टेंड्स टू वन, वन अपॉन एक्स प्लस वन। अभी मैं लिमिट हटा के वैल्यू डाल सकती हूँ, नीचे में कुछ जीरो वगैरह कुछ नहीं आएगा, अनडिफाइन नहीं होगा। सो वन अपॉन वन प्लस वन, यानी वन अपॉन टू। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। देखो, जब भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करके फर्स्ट यही चेक करना कि मेरा फंक्शन को मुझे कैसी भी हालात में ना डिफाइन करना है, कुछ रियल वैल्यू ही चाहिए। सो वन अपॉन जीरो या फिर नीचे में जीरो आएगा तो ऐसा कुछ होगा, तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे एंड कोशिश करेंगे उसको डिफाइंड फॉर्म में कैसे भी करके ट्रांसफर करने। सो आई होप ये क्वेश्चन दोनों जो है समझ में आया, इजी ही था, पर यहाँ पे क्या लगा, लिमिट का फॉर्मूलेज एंड प्रॉपर्टीज दोनों ही लगा। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप देखे कि ये लगा, और प्रॉपर्टीज भी ऑब्वियसली यस आपको आना चाहिए, क्योंकि सारे ही जो होगा मैक्सिमम ये प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस। और मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, कभी कभी क्वेश्चंस में आ सकता है। सो ऑल राइट, आई होप ये समझ में आया। फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे बहुत ही जल्दी। टिल देन, बाय बाय।